I think it is true that if the president meets with Prime Minister Modi, then the protection of the Muslim minority in a majority Hindu India, that's something worth mentioning. Because, and by the way, if I had a conversation with Prime Minister Modi, who I know well, part of my argument would be that if you do not protect the rights of ethnic minorities in India, then there is a strong possibility India at some point starts pulling apart. And we've seen what happens when you start getting those kinds of large internal conflicts. जोहार, जय निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। एक तरफ अमेरिकी दौरे पर गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के राष्ट्रपति के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में भारत और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बड़ी बात कह दी है। ओबामा ने कहा कि अगर भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती है तो भारत में एक समय आएगा जब बिखराव आने लगेगा। CNN को दिए गए इंटरव्यू में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि मैंने जलवायु परिवर्तन सहित कई मुद्दों पर मोदी के साथ काम किया है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के बारे में चिंता व्यक्त करना भी कूटनीतिक बातचीत में शामिल होना चाहिए। बराक ओबामा ने आगे कहा कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा ध्यान देने योग्य मुद्दा है। अगर मेरी पीएम मोदी से बातचीत होती, जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता भी हूं, तो मेरे तर्क का एक हिस्सा ये होता कि अगर आप भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि भारत में एक मोड़ पर बिखराव आने लगेगा। हमने देखा है कि जब इस प्रकार के बड़े आंतरिक संघर्ष होने लगते हैं तो क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात से पहले अमेरिकी कांग्रेस के 75 सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान मानवाधिकार समेत कई मुद्दों को उठाने का अनुरोध किया है। अमेरिकी सांसदों ने पत्र में कहा है कि भारत में धार्मिक असहिष्णुता, प्रेस की स्वतंत्रता, इंटरनेट एक्सेस और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को निशाना बनाने को लेकर वे चिंतित है। इस पत्र पर अमेरिकी सीनेट और व्हाइट हाउस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 75 सांसदों के हस्ताक्षर है। इसे मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति को भेजा गया था। पत्र की शुरुआत में भारत और अमेरिका के मजबूत होते संबंधों का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि दोनों देश समान मूल्यों और विचारों में यकीन रखते हैं। पत्र के मुताबिक भारत अमेरिका के मजबूत संबंधों के समर्थक के रूप में हम यह भी मानते हैं कि मित्रों को अपने मतभेदों पर ईमानदारी और स्पष्ट तरीके से चर्चा करनी चाहिए। इसलिए हम सम्मानपूर्वक अनुरोध करते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच साझा हितों के कई क्षेत्रों के अलावा आप सीधे प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन मुद्दों को भी उठाए जो कि चिंता का विषय है। सीनेटर क्रिस वान होलेन और सांसद प्रमिला जयपाल द्वारा लिखित पत्र में कहा गया है कि हम किसी विशेष भारतीय नेता या राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं। यह भारत के लोगों का निर्णय है, लेकिन हम उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों के समर्थन में खड़े हैं जो अमेरिकी विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा होना चाहिए। पत्र में भारत की बिगड़ती लोकतांत्रिक सेहत का हवाला भी दिया गया है। पत्र में लिखा है, स्वतंत्र और विश्वसनीय रिपोर्टों की एक श्रृंखला भारत में राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने, धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ाने, नागरिक समाज संगठनों और पत्रकारों को निशाना बनाने, प्रेस की स्वतंत्रता और इंटरनेट के उपयोग पर बढ़ते प्रतिबंधों की ओर परेशान करने वाले संकेतों को दर्शाती है। पत्र के मुताबिक भारत में मानवाधिकारों को लेकर स्टेट डिपार्टमेंट की 2022 कंट्री रिपोर्ट राजनीतिक अधिकारों और अभिव्यक्ति पर पाबंदी का संकेत है। इसके अलावा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इकट्ठा किए गए वार्षिक आंकड़ों से पता चलता है कि भारत एक ऐसा देश है जो अतीत में यानी पहले अपने जीवंत और स्वतंत्र प्रेस के लिए जाना जाता रहा है।
अब वह प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग में काफ़ी नीचे चला गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों ने अपने संविधान में मानव अधिकारों पर बल दिया है, जिसमें बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी और धार्मिक आज़ादी शामिल है। गौरतलब है कि भारत जैसे बड़े और लोकतांत्रिक देश के साथ अमेरिका अपने संबंधों को मजबूत करने का लगातार प्रयास कर रहा है। वह चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी बनाना चाहता है। वही अधिकारों की पैरवी करने वाले समूहों की चिंता है कि कहीं दोनों देशों के संबंधों की चकाचौंध में मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को नजरअंदाज न कर दिया जाए। वही इस मामले में व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच वार्ता पूर्व निर्धारित बिंदुओं पर ही होगी। व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि उम्मीद है कि बाइडन भारत में लोकतांत्रिक गिरावट के बारे में अमेरिकी चिंताओं को उठाएंगे, लेकिन वह पीएम मोदी को इस विषय पर ज्ञान नहीं देंगे। सुलिवन ने कहा कि जब अमेरिका प्रेस, धार्मिक या अन्य संस्थाओं के लिए चुनौतियों को देखता है तो हम अपने विचारों से अवगत कराते हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम ऐसा एक तरह से कर सकते हैं जहां हम व्याख्यान देने या यह दावा नहीं करने की कोशिश नहीं करते कि हमारे पास स्वयं चुनौतियां नहीं है। सुलिवन ने आगे कहा कि भारत में राजनीति और लोकतांत्रिक संस्थानों का सवाल कहा जाता है, ये भारतीयों को निर्धारित करना है, अमेरिका द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि अमेरिका की सरकार ने भारत में चल रहे अलोकतांत्रिक मामलों में दखल देना पसंद नहीं किया। उनका ऐसा कहना भारतीय लोगों के लिए एक इशारा भी है कि यह आपकी समस्या है, आने वाले चुनाव में आप ही इसे दुरुस्त करें।